चलो छोड़ दो बेटा शांत, अब आ जाओ यार। देखो जितने इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं इस क्वेश्चन पे आप लगा दो। मैंने जब आपको एग्जाम्पल 15 कराया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तभी बोला था कि एग्जाम्पल 19 सॉरी एक्सरसाइज का 5.1 का क्वेश्चन नंबर 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं, कह रहे फंक्शन है जी एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है। कह रहे प्रूव करो, शो करो इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट ऑल इंटीग्रल वैल्यूज। इंटीग्रल वैल्यूज मतलब इंटीग्रल मीन्स होता है कंप्लीट, ऐसी वैल्यूज जो डेसिमल फॉर्म में नहीं, मतलब इंटीजर्स। ये सारे इंटीजर वैल्यू पे आपको ये प्रूव करना है ये एक फंक्शन है, ये हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूअस। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का स्पेशल अलग से वीडियो बना दिया, एग्जाम्पल 15 में भी समझाते, फिर भी जल्दी से एक चीज़ समझा दें कि होता क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कहता क्या है, देखो कहता है कि अगर कोई फंक्शन एक्स है, इस ये फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का। एक्स की जगह आप कोई भी नंबर पुट करो, सपोज मैंने कहा आपने पुट किया 2.3, तो आंसर क्या आएगा इसका 2। क्यों आएगा, कई बार बता चुके हैं कि अगर कोई भी जैसे 1 2 3 तो 2.3 यहाँ कहीं होगा, तो 2.3 से जस्ट पहले जो इंटीजर होता है वो इसका आंसर हो जाता है। इसका नाम क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आंसर हमेशा क्या देगा, इंटीजर देगा। ये मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आपको जाना है, लेकिन अगर 2 है तो इसका आंसर 2 ही आ जाएगा, ठीक है। 0 है तो मतलब इंटीजर है तो इसका आंसर इंटीजर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में जाना पड़ता है। नाम है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब 2.3 का आंसर आया 2, बच्चा बोलेगा सर 2 तो छोटा है 2.3 बड़ा है, तो इसको क्यों बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको इसलिए बोलते हैं 2.3 है ना, ये सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है। इसके लेफ्ट में जितने इंटीजर हैं सबसे, देखो ना, इसके लेफ्ट में जितने भी इंटीजर्स होंगे सबसे बड़ा नंबर 2.3 होगा, क्योंकि इधर क्या होगा 2 1 0 -1 ये सब छोटे हैं इससे, तो इसलिए इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इसकी जो RD शर्मा में प्रॉपर डेफिनेशन दी गई वो क्या है, उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। वो ये कहते हैं कि इंटीजर प्लस पॉजिटिव फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू इंटीजर। वैसे बच्चों को नॉर्मल टीचर ऐसे ही समझाते हैं कि कोई भी नंबर है उसके लेफ्ट में जो सबसे पहले इंटीजर आता है वो इसको आंसर होता है, वो तो ठीक है, लेकिन एक फॉर्मेट भी तो होता है लिखने का। तो अब देखो इसका यूज़ करना कैसे करें। जैसे किसी ने आपसे सपोज पूछ लिया कि भैया 4.2 का आंसर बताओ क्या होगा, तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इंटीजर 4 पॉजिटिव फ्रैक्शन, क्या एक बात सुनो, 4.2 को क्या 4 + 0.2 लिख सकते हैं। 4 इंटीजर हो गया, 0.2 पॉजिटिव फ्रैक्शन होगा, तो आंसर क्या आएगा, इंटीजर। इंटीजर क्या है इसमें 4, ठीक है। ऐसे अगर एक माइनस में ले लेते हैं, माइनस का 3.9, तो इसमें देखो 99% बच्चे कैसे गलती करके आते हैं, वो कहेंगे -3 माइनस का 0.9, -3 इंटीजर, सही बात है, लेकिन माइनस का 0.9 पॉजिटिव फ्रैक्शन नहीं है ना, वो इसका आंसर -3 करके आ जाएंगे, गलत है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसको लिखेंगे -4 और प्लस 0.1, तो -4 इंटीजर और 0.1 पॉजिटिव फ्रैक्शन, तो आंसर क्या आएगा, इंटीजर, मतलब -4, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब आ जाओ ये क्वेश्चन पे कह रहे हैं भैया ये प्रूफ कर दो कि ये ऑल इंटीग्रल वैल्यूज पे क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। तो मैं कोई भी एक इंटीजर लेता हूँ, लेट C इज एनी इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। C मैंने कोई भी एक इंटीजर ले लिया, अब मुझे इस पर चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है, लेकिन हमको प्रूफ करना है ना डिसकंटिन्यूअस, पक्की बातें होगा। तो चलो देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। सारे बच्चे सब काम छोड़ दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक। C पे चेक करें तो C नेगेटिव पे चेक करेंगे। नितिन आगे देखो यार, लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस h, c माइनस, क्लियर है। अब आ जाओ क्या करना है, जो फंक्शन है हमारे पास उसमें x की जगह c माइनस h पुट कर दो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 x की जगह c माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में c माइनस h, क्या चमका। और दिमाग में लेके चलो कि c क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, c क्या है, एक इंटीजर वैल्यू। अब अगली लाइन में जो भयंकर लॉजिक लगता है, जो 99% बच्चे गलत करके आते हैं, उसको देखो, ये तो c माइनस h ऐसा। अब ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कि c माइनस h की वैल्यू आएगी क्या,
क्योंकि सुनो फॉर्मेट क्या होता है, इंटीजर, सही बात है भाई साहब, सी एक इंटीजर है, बहुत खुशी की बात। पॉजिटिव फ्रैक्शन, अब h जो है एक्चुअली में h होगा क्या यहाँ पे, h टेंड्स टू 0, तो h की वैल्यू क्या होगी 0.00001, यही तो होगी, और वो किस में है, माइनस में। बट नियम कहता है कि इंटीजर प्लस पॉजिटिव फ्रैक्शन, तो सर यहाँ तो माइनस है, अब इसे कैसे करें, तो यही लॉजिक है, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसके दो तरीके हैं समझाने के, एक बहुत ही देसी तरीका, अगर आपके पास बिल्कुल भी लॉजिक नहीं है जो कि फैक्ट है, फिर भी इसका आंसर आ जाएगा। देखो फिर भी इसका आंसर कैसे आ जाएगा, देखिए c कोई भी एक इंटीजर है, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, मान लो c की वैल्यू 4 है, ठीक है, समझना आपको समझा रहा हूं मैं केवल, c माइनस h का आंसर क्या आएगा, समझाने के लिए c मान लो 4 है, ठीक है, और 4 माइनस h, अब समझना बात को ध्यान से, c की वैल्यू 4 है, 4 से h कुछ ना कुछ कम होगा, तो लगभग इसका आंसर 3.999 है, यही तो आएगा। और 3.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, 3, यस और नो, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या था, क्या है कि जो नंबर उसके जस्ट पहले, तो 3.99 के जस्ट पहले क्या होगा, इंटीजर 3 होगा। c क्या था हमारा 4, ऐसे समझाने के लिए आंसर कितना आएगा 3, मतलब जो भी वैल्यू लोगे उससे एक कम आ रहा है, उससे क्या आएगा, कम आएगा। एक और एग्जांपल ले लो, चलो c की जगह आप रख लो, सपोज 10 रख लो, तो 10 माइनस h क्या आएगा 9.9, तो आंसर क्या आएगा। तो कहने का मतलब है c की वैल्यू जो भी आप लोगे तो आंसर क्या आ रहा है, एक कम आ रहा है। तो एक बात सुनो, क्या c माइनस h का आंसर c माइनस 1 नहीं हो जाएगा, c हमारे पास एक क्या है, इंटीजर है, और जब ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर आता है तो एक वैल्यू कम हो रही है, तो c माइनस 1 कर दो। यहाँ पे आपने कोई भी लॉजिक नहीं लगाया। अब मैं इसी का सॉल्यूशन बताता हूँ, आर डी शर्मा में कैसा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, पहले यहाँ होता है, यहाँ कोई दिक्कत, हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया कि आंसर क्या आएगा, क्योंकि इसका एक लॉजिक भी है, वो भी बता देंगे नॉलेज के लिए, बस नंबर के लिए समझो पहले, ये क्लियर है। अब क्या हुआ, माइनस के अंदर एंट्री हो गई, लिमिट h टेंड्स टू 0, c माइनस h, माइनस का c और प्लस का 1, c से c कैंसिल, h की जगह 0 पुट कर दो, क्या आ गया 1 आ गया, पक्की बात है। अब मैं आपको बताता हूँ नॉलेज वाली बात कि ये c माइनस h को कैसे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, वो भी एक अपने आप में बहुत अच्छा लॉजिक है। तो देखो हम चाहते हैं कि इंटीजर प्लस पॉजिटिव फ्रैक्शन आ जाए, जबकि यहाँ क्या माइनस है, तो क्या करेंगे, देखो लॉजिक है भाई साहब, c माइनस 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको खुद पता लग जाएगा, और 1 माइनस h। अब समझना c इंटीजर है, इंटीजर में से अगर कोई इंटीजर कम होगा तो आंसर तो इंटीजर ही आएगा, यस और नो, तो ये इंटीजर हो गया, पक्की बात है जी। अच्छा 1 एक नंबर है, इंटीजर है, 1 में से h कम हुआ, h क्या 0.001, तो क्या इसका आंसर 0.999 नहीं होगा, तो क्या ये पॉजिटिव फ्रैक्शन नहीं हो गया, हो गया। क्या मैंने c माइनस h को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, तो ऐसे में आंसर क्या था, इंटीजर, और इंटीजर क्या c माइनस 1। या तो ऐसे कर लो अगर लॉजिक लगा पाओ, उतना नहीं लगा पाओ, सिंपल से एक प्रैक्टिकल एक एग्जांपल लेके कर दो, क्लियर है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या निकल के आया 1, अब ऐसे हम लोग निकालेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड लिमिट, सॉरी राइट हैंड लिमिट, तो चलो लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस है, कुछ नहीं करना, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, तो x की जगह c प्लस h और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर c प्लस h। अब देखो भैया आ जाओ दोबारा से, अब ना यहाँ पे तो आपको खैर सब कुछ बना बनाया मिल गया, c इंटीजर h पॉजिटिव फ्रैक्शन, तो आंसर क्या आएगा, इंटीजर क्या है c, तो सीधा c कैंसिल हो गया, h की जगह क्या पुट करो 0, तो आंसर क्या आया। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आई, नहीं आई ना, और c क्या था, इंटीजर वैल्यू, सो ग्रेटेस्ट gx इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज, तो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, सो gx इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट ऑल इंटीग्रल वैल्यूज। क्या जमगा, पक्की बात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा तो सीधे 4 नंबर में आएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बहुत से बच्चे रिलेट कर नहीं पाते हैं, डाउट्स होते हैं उनको कि ये क्या फंक्शन है,
आप बताइए डाउट, ये लॉजिक था, इसको भूलना मत। दोनों तरीके बता दिए कि कल को आप आर.डी. शर्मा ओपन कर दो आपको यार सर ने ऐसा कुछ नहीं, ये कॉम्प्लिकेटेड है ना, सिंपल था समझो आप, ठीक है, ऐसे भी करके आ सकते हो, ठीक। तो देख लो।